कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है, रुक जाओ और फूलों को सूंघो। इस विषय के लिए बाइबल के पद इस प्रकार हैं। विलाप गीत अध्याय 3 पद 25। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। तथा भजन संहिता अध्याय 118 पद 24। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। तथा याकूब अध्याय 4 पद 14। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। तथा नीतिवचन अध्याय 3 पद 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस तेज और उन्मत्त समाज में हम जीवन में साधारण चीजों का आनंद लेना भूल गए हैं। पिछली बार कब आप मौन में बैठे थे, सूर्यास्त चाहते थे, अपने पैरों के नीचे गीली घास को महसूस किया था, या एक कुरकुरे सेब में स्वाद का आनंद लिया था? हर बार जब हम एक पल लेते हैं और बस फूलों को सूंघते हैं, तो हमें परमेश्वर और उनकी रचना की सुंदरता और महानता का एहसास होता है। टीवी, वीडियो गेम, ड्रग्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से हम लगातार इतने उत्साह और उत्तेजना के साथ बमबारी कर रहे हैं कि हम किसी के साथ समय बिताने और एक अच्छी हंसी साझा करने के लिए स्तब्ध हो गए हैं। जब मैं पूरे देश में यात्रा कर रहा था, तो मैं लगातार फोन पर था, यहाँ तक गाड़ी चलाते हुए कई स्थितियों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं वही था जिसे मैंने पीपीएस, पेशेवर समस्या सॉल्वर। मैंने हमेशा ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, परिवहन कंपनियों, सेल्सपर्सन और बैंकों को शांत करने की कोशिश की, जब भी मेरे व्यवसाय से संबंधित कोई भी चुनौती उत्पन्न हुई। जरूर, यह रोमांचक और लाभदायक था, लेकिन अंततः इसने मेरे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए जीवन विकल्पों को प्रभावित किया। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करना सीख जाते हैं, तो आप इसे धीमा कर सकते हैं। यहाँ तक 2020 में कोविड के कारण लॉकडाउन के दौरान हम में से अधिकांश सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और टीवी से जुड़ गए, जीवन में अधिक आवश्यक चीजों को प्रतिबिंबित करने के अवसर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वचन हमें हर दिन परमेश्वर को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बदले में वह हमारे पथों को सीधा करेगा। दूसरे शब्दों में, चीजें हमारे पक्ष में सुचारू रूप से प्रवाहित होंगी और हमारे पास जीवन का सही मायने में आनंद लेने का समय होगा। यह उसका हमसे वादा है, हमें बस इतना करना है कि इसे करने के लिए समय निकालें और उसमें अपने आनंद को पूर्ण देखें। बॉब गैस कहते हैं, आज सुबह परमेश्वर ने आपके खाते में 1400 मिनट जमा किए। आप उन्हें निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें बचा नहीं सकते। अगर आपको जो मिल रहा है वह आपको पसंद नहीं है, आप जो कर रहे हैं उसे बदल दें। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप हमारे पवित्र प्रभु हैं, जो हमें पवित्र करते हैं। आप धर्मी प्रभु हैं, हमारे चिरस्थायी प्रकाश। आपकी रचना की सुंदरता और महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें प्रतिदिन यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप हमारी कितनी परवाह करते हैं और हम कितने खास हैं। जीवन के हर दिन को हल्के में लेने के लिए हमें क्षमा करें और यह न समझें कि आपने हमें एक दिन में इतना समय दिया है कि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। पूरे दिल से आप पर भरोसा करने के बजाय हमारी समझ पर निर्भर रहने के लिए हमें क्षमा करें। हमारी गति को धीमा करने, टीवी और फोन बंद करने और आपके वचन पर ध्यान करने में हमारी सहायता करें। हमें आपकी प्रतीक्षा करने और प्रतिदिन आपकी तलाश करने के लिए आपकी अच्छाई प्राप्त होती है। हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें हम आपको स्वीकार करते हैं और आपके वचन के अनुसार आपके द्वारा वादा की गई आशीषों को प्राप्त करते हैं। हम यीशु के नाम से पूछते हैं, आमीन।